So today we will do if every continuous function defined on the closed interval a to b is RS integrable. On the closed interval a to b. तो लॉजिक कौन सा लगाएंगे इंटेग्रेबिलिटी के लिए? तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन इज necessary and sufficient condition for a function to be RS integrable, UPF alpha minus LPF alpha, that is upper sum with respect to the partition P and the lower sum with respect to the partition P is less than epsilon. ये हम यूज करेंगे यहाँ, ठीक है? So let's start. So first of all बेटा we have chosen, हमने सबसे पहले क्योंकि आपको एप्सिलॉन चाहिए सो हमने एप्सिलॉन चूज करी है. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 be given, right? Now we will choose eta greater than 0 so such that ये जो फंक्शन की बाउंड्रीज हैं अल्फा के लिए उनके बीच का जो डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय ईटा इट इज लेस देन एप्सिलॉन. कि हमने एप्सिलॉन इस तरह से चूज किया और हमने ईटा इस तरह से चूज किया कि जब हम इस डिफरेंस को ईटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो किससे छोटा रहेगा? एप्सिलॉन से छोटा, राइट? नाउ एफ क्या दिया है? कॉन्टिन्यूअस. किसके ऊपर? द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के ऊपर. एंड एवरी फंक्शन which is continuous on a closed interval is always uniformly continuous. इसका मतलब एफ क्या हो गया? यूनिफॉर्मली continuous on the closed interval a to b, right? अब continuity की uniform continuity की definition. Now by definition of uniform continuity, for a given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0. epsilon वही है, delta choose करेंगे, ठीक है जी? such that f of x minus f of y, this is the definition of uniform continuity, is less than epsilon for all x minus y less than delta, right? So they have taken eta here, we have chosen one is eta and other is delta greater than 0. दो हमने quantities choose की so that the difference between the function value is less than eta whenever the difference between the points of the domain is less than delta. तो कहानी बनानी है जाके यूपीएफ और एलपीएफ अल्फा तक हमारी वो कहानी खत्म होनी है. इट मींस आपको पार्टीशन से शुरू करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द पार्टीशन. आपने एक पार्टीशन ले ली, x0 x1 x10 तक पॉइंट्स हो गए उसमें, ठीक है जी? बी ए पार्टीशन, बी ए पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए टू बी विद जो जितना सबसे बड़ा आपके पास इनमें से लेंथ आ रही है वो उसका जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा, राइट? अब f क्या है? f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b. और कोई भी जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है इट ऑलवेज अटेन्स इट्स बाउंड्स इन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ठीक है जी? देन f अटेन्स its bounds in the closed interval a to b. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर f हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन है, वो कॉन्टिन्यूअस है, f क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. तो देखो ये a है और ये b है, इसका मतलब जो भी इसकी बाउंड्रीज आएंगी, इट मे बी बेटा, इट मे बी, it means all the values of the range lying between f of a and f of b, right? So what we will say कि यहाँ पे there exists some point ci and di belongs to the interval xi minus 1 to xi, so that f of ci पे क्या मिल रहा है? स्मॉल mi मिल रहा है, और f of di पे क्या मिल रहा है? कैपिटल mi. So इसको मैं फिगर से दोबारा क्लियर कर देती हूँ. This is f, this is the closed interval a to b.
अब आपका ये ए से लेके बी तक है, पार्टीशन किया आपने, यहाँ पे एक पॉइंट आया xi -1 to xi, ये सब इंटरवल है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये बाउंड्स इसमें ले रहा है, हमें पता है इस इंटरवल में फंक्शन के बाउंड्स है स्मॉल mi एंड कैपिटल mi। इसका मतलब यहाँ दो पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ci di इसके बीच में, कि जब मैं f of ci करूं, then I have it is equal to small mi, and if I will check the image of Ta, then that will be equal to mi, and that comes within the range of the function f, ठीक है, वो उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। So where small mi and capital I is the infimum and supremum of the function in the given interval. Now first of all we will find their difference. This is equal to, we have taken like that, so put the value here, f of ti minus f of c, बेटा this is less than or equal to eta. Why? क्योंकि फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। कोई भी x और y अगर दो पॉइंट्स इंटरवल a टू b के बीच में लाई कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस क्या है, लेस देन eta है। तो ci di जो है, दे आर द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन द क्लोज इंटरवल a टू b, राइट। एंड विद di minus ci, क्योंकि वहां हमने क्या किया था, mod of x minus y is less than delta। ये कब ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है, whenever mod of x minus y is less than delta। now di minus ci डेफिनेटली इसका जो लेंथ है, यानी इस इंटरवल की जो लेंथ है, किसके अंदर है, इस इंटरवल से क्या होगी, छोटी होगी, राइट। और ये किससे छोटी है, डेल्टा से, बाय दिस। सो दिस मतलब कोई भी दो पॉइंट्स हमने डोमेन में लिए, उनका डिफरेंस क्या है, लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से ये आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा। तो फॉर्मूला है समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to m, इकट्ठा कर देंगे, स्मॉल एम आई माइनस कैपिटल आई इंटू डेल्टा अल्फा आई। तो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू है, सो ये आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आई, लेस देन ईटा, यहाँ पे पुट करेंगे, ईटा बाहर आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, so this is delta alpha I, right? So this is equal to eta into alpha b minus alpha I। आप जब इस summation को खोलेंगे, you are left with this। So we have already taken that this total quantity is less than epsilon। So therefore UPF alpha minus LPF alpha क्या आ गया, less than epsilon। This is a necessary and sufficient condition for a function to be RS integrable। Therefore f कैसे लिखेंगे, f belongs to R alpha। तो पढ़ने में क्या आएगा, फंक्शन इज आर एस इंटेग्रेबल, या फंक्शन इज आर एस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to b। दैट्स ऑल।